Poonam. I'm waiting for an answer. What was the last topic that we had studied? Anyone who remembers, please volunteer. Sumit, I can see your hand is raised. Yes, sir. So, we read chapter number 13 with great detail and to read the next chapter with sports area. स्पोर्ट्स स्टडिया, ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया, राइट? सो वी ऑल हैड डन इट. ठीक है. So this chapter here, stadia is simply a word which is plural for stadium. Now stadium, we all know, are places where concerts or sports or games are held. It's nothing new. These are the names of some of the famous stadiums in the different countries. Right, we have a list in Australia. We all know. Recently, India played a test series against Australia. I think it was in October. So Adelaide, Melbourne, and then we had Perth, Gabba. तो ये जो स्टेडियम्स हैं, इसमें अलग अलग ये फेमस, हर टीम का एक स्पेशलाइजेशन रहता है अपनी पर्टिकुलर ग्राउंड पे. लाइक इंडिया, in India we have the Green Park, Eden Gardens, Firoz Shah Kotla, whose name has now been changed, the Motera Stadium, the largest in the world cricket का stadium अगर आप देखोगे. So this chapter has that. So in this one you have to go through yourself, make a note of it. इससे questions उठ सकते हैं कि कौन सा stadium कहाँ पे located है in the coming exams, the annual exams. अभी हम लोग move करेंगे 33rd lesson पे, directors from Hollywood पे. ठीक है, यहाँ पे वी हैव द इमेजेस ऑफ 8 ऑफ द फेमस डायरेक्टर्स फ्रॉम हॉलीवुड जिन्होंने मूवीज डायरेक्ट करी. ठीक है, सो फेमस मूवीज कौन कौन सी हैं? जॉज, फिर इनका डायरेक्टर कौन था? द डार्क नाइट, बैटमैन के ऊपर है, सबने देखी होगी. अभी तो जो बैटमैन आई थी कुछ दिन पहले, उसमें सुपरमैन था, डॉन ऑफ जस्टिस, जस्टिस लीग वाला था, अभी वंडर वुमन देखा था कुछ दिन पहले, सबने मूवी आई थी. बट दिस बैटमैन सीरीज वॉज बिफोर द एरा, जब डीसी कॉमिक्स से पहले का था. क्रिश्चियन बेल ने उसमें बैटमैन का रोल प्ले करा. उसके 3 पार्ट आए थे. एक था बैटमैन बिगिंस, एक था द डार्क नाइट जिसमें जोकर था, हीथ लेजर, द फेमस एक्टर हु प्लेड जोकर, जिसका आज भी लोग मानते हैं. अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर. तो उसको उसके लिए अवार्ड भी मिला था हीथ लेजर को. उसके बाद द डार्क नाइट राइजेस आई थी. तो इसमें डार्क नाइट के बारे में, जॉज अ फेमस मूवी ऑन शार्क्स, मुझे पता नहीं देखी है कि नहीं. किल बिल अगेन इज एन एक्शन मूवी. टाइटैनिक, वी ऑल नो. द शिप, इट्स अबाउट द शिप टाइटैनिक. लियोनार्डो डिकैप्रियो, केट विंसलेट की स्टारिंग मूवी है. बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसकी, भी सबने देख रखी होगी. न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, दिस वन आई हैवंट सीन. द गॉडफादर again is one of the most famous movies and highest grossing movies. एक इंटरनेशनल एजेंसी है IMDb, इस पे मूवीज की रेटिंग होती है. सो उसमें आज भी गॉडफादर जो है टॉप 5 में. सो इट्स बेस्ड अपॉन अ फेमस नॉवेल बाय अ राइटर नोन एज मारियो पूजो. उनका नाम है मारियो पूजो. उन्होंने ही ये लिखा है कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वर्ल्ड में क्राइम होता है, पूरा उसके ऊपर है ये. इट्स बेस्ड अपॉन कॉर्लियोनी फैमिली है. एक नॉर्मल सा आदमी, इटली के पास एक जगह है सिसिली, वहां से आता है. ही कम्स टू यूएसए, माइग्रेट्स टू यूएसए, एंड हाउ ही बिकम्स अ ग्रेट डॉन. उसके ऊपर है ये स्टोरी. एक्चुअली नॉट अ गुड स्टोरी टू वॉच फॉर किड्स, बट हाँ इट्स फेमस, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे मेंशन. देन वी हैव इरेजर हेड एंड स्टार वॉर्स के बारे में तो सभी ने सुन रखा होगा. जेडाई
और उसके बारे में दिस मूवीज वॉच और यू कैन से लव्ड अ लॉट बाय किड्स। तो इसके ऊपर है ये। इरेजर हेड का मुझे भी नहीं पता, तो बट यहाँ पे इन्हें फाइनली बताना है कि कौन सा पिक किस डायरेक्टर का है। तो इन्होंने मूवीज का नाम भी दे रखा है। सो द आंसर्स आर देयर, वी कैन सी द फर्स्ट वन is Jaws. Steven Spielberg. Yes, that's right. So Steven Spielberg, yes. The first one is Steven Spielberg. जो दूसरा वाला है Christopher Nolan. Again a very famous Hollywood director known for making wonderful movies. मतलब ये बहुत ही रियलिस्टिक बनाते हैं। सो इफ यू ऑल सी दीज थ्री मूवीज, द डार्क नाइट राइजेस एंड बैटमैन बिगिंस, तो बहुत अच्छे से आप इसके साथ रिलेट कर पाओगे। दिस डायरेक्टर इज वेल नोन फॉर द मूवीज दैट ही हैज मेड। किल बिल, अगेन किल बिल के डायरेक्टर थे आपके क्वेंटिन टैरेंटिनो। ही ऑल्सो इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर और ये अपने हर फिल्म में ऑलमोस्ट 1 या 2 मिनट या 3 मिनट का रोल जरूर करते हैं। जैसे इंडिया में एक डायरेक्टर थे सुभाष घई, तो वो भी अपनी मूवीज में एक्ट करते थे। वैसे ही क्वेंटिन टैरेंटिनो ने भी एक्ट करा है। इनकी जैसे बहुत ही फेमस मूवी है जैंगो, तो जैंगो में भी लास्ट में इनका थोड़ी देर के लिए रोल आता है। यू ऑल माइट नॉट हैव हर्ड अबाउट द मूवी। देन द फोर्थ वन इज टाइटैनिक, जेम्स कैमरून। न्यूयॉर्क is Martin Scorsese. Then the sixth one is The Godfather, Francis Ford Coppola. इस मूवी के डायरेक्टर ये हैं। Then the seventh one Eraserhead is David Lynch. And the last one, Star Wars, is George Lucas. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है 34th लेसन, इट्स अबाउट द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो अगर देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है? सॉकर, फुटबॉल। ऑल द फुटबॉल लवर्स माइट बी नोइंग इट। यूरोप, साउथ अमेरिका, 2 कॉन्टिनेंट्स में इस स्पोर्ट का डोमिनेशन है, कंप्लीट डोमिनेशन है। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की नेशंस भी नहीं चुनी, मतलब मोस्ट ऑफ द क्रिकेट लाइज इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। अब कुछ नए टीम्स आ गए जैसे नमीबिया है, वी हैव द नेदरलैंड्स और कुछ ये है, बट इसकी क्रीम टीम्स आपके सामने। बट फुटबॉल में बहुत सारी टीम्स, साउथ अफ्रीका की बहुत से नेशंस इसमें बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, जैसे घाना है और साउथ अफ्रीका की टीम खुद है। आई डोंट नो वेदर यू ऑल वॉच क्लब फुटबॉल और नॉट, बट इसमें जैसे एक चेल्सी है क्लब, इसका विंसेंट काउली बेली एक डिफेंडर है, एंटोनियो कांते है, तो ये सब घाना की टीम से हैं एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। तो फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर वन। इन्होंने देखो रीजन भी दे रखा है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका। देन एट सेकेंड लाइज क्रिकेट, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, 3 कॉन्टिनेंट्स में इसको ज्यादातर देखा जाता है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल अवे फ्रॉम क्रिकेट। द थर्ड वन इज बास्केटबॉल, यहाँ पे यूएस और कनाडा का डोमिनेशन आ जाता है, चाइना एंड द फिलीपींस। ठीक है, देन द फोर्थ वन इज फील्ड हॉकी, अगेन आर नेशनल स्पोर्ट। यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, 4 नेशंस में इसकी डोमिनेशन है। देन वी हैव टेनिस, लॉन टेनिस, इसको भी आप देखते हैं बहुत सारे नेशंस के लोग हैं। सम ऑफ द फेमस टेनिस स्टार्स आर लाइक नोवाक डिजोकोविच, एंड देन वी हैव राफा नडाल एंड अ नंबर ऑफ अदर प्लेयर्स। वॉलीबॉल आ गया, वॉलीबॉल भी बहुत खेला जाता है एशिया, यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। देन वी हैव टेबल टेनिस, एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। टेबल टेनिस के बाद आ रहा है बेसबॉल, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही ज्यादा है। यूएस जैसा कि नाम दे रखा है इन्होंने, जापान, क्यूबा एंड द डोमिनिकन रिपब्लिक,
देन वी हैव अमेरिकन फुटबॉल रग्बी। जैसे हम लोग जिस फुटबॉल को जानते हैं वो डिफरेंट है, बट अमेरिकन फुटबॉल में रग्बी को ही फुटबॉल कहते हैं। दे हैव दैट वियर्ड काइंड ऑफ शेप, फुटबॉल होता है उनका, वो लोग उससे खेलते हैं। और तो ये मेनली यूएसए में है, फिर फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में भी ये स्पोर्ट खेला जाता है। देन वी हैव गोल्फ। इसको खेलने वाले प्लेयर्स बहुत ही सेलिब्रेटेड है, सबसे फेमस होते थे अपने टाइम में टाइगर वुड्स। यूरोप, एशिया, अमेरिका एंड कनाडा। जो कोई न्यू कैंप में रहता होगा यहाँ पे, वहां पे गोल्फ कोर्स भी है, सुन रखा होगा सबने। तो ये है एक चैप्टर आपका 34th लेसन। इसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। देन अगेन 35th, लेट्स कलर द कैनवस। इट्स अबाउट पेंटिंग्स। Paintings are the best way of expressing one's feelings. Some of the paintings have gained tremendous popularity all over the world. इसमें आपका लियोनार्डो दा विंसी का नाम सबने सुना होगा फॉर हिज फेमस पोर्ट्रेट ऑफ मोनालिसा। उस पर बहुत सारी मूवीज भी है कि कौन सी फेक है, कौन सी ओरिजिनल है, पेंटिंग चोरी हो गई है, कौन सी कहाँ रखी है एंड व्हाट नॉट। तो ये चैप्टर इसी के बारे में है। लेट अस सी। जैसे इसमें सबसे पहले है रेफियल या रफाइल, जिसको हम लोग कहते हैं। सो रफाइल इज डिफरेंट बट वी प्रोनाउंस दिस एज रेफियल। आई हैड आवर इंग्लिश टीचर बाय दिस नेम मिस्टर जेडी रेफियल। तो इसमें देखेंगे अगर तो 56 रेफियल इज लियो ऑर्सी। The first one is by Lelio Orsi. Then second one, first painting का टाइटल है The Walk to Emmaus. ठीक है। The second one is The Last Supper. इसमें जीसस क्राइस्ट दिख सकते हैं आपको। और इस पेंटिंग के लिए लियोनार्डो दा विंची को अगेन क्रेडिट जा रहा है। The third one is The Hay Wain. ठीक है। इसमें बहुत ही अच्छा वुड्स का सीन है एंड दिस पेंटिंग belongs to John Constable, the third one. First one is Lelio Orsi, the second one Leonardo da Vinci, and the third one is John Constable. Then we have the fourth one, Madonna of Chancellor Rallin. Chancellors होते हैं बहुत से जगह, किंग को chancellor कहते हैं। तो this one is again Jan van Eyck. Seems to be Russian or might be German, but जो भी है, I don't have much idea about this. Then we have this sunflower painting, which belongs to Vincent van Gogh. ये भी एक बहुत फेमस पेंटर रहे हैं, इनका भी नाम सुन रखा होगा। इनका और लियोनार्डो दा विंची का नाम ही सबसे ज्यादा हमें सुनाई पड़ता है। Now I have only 4 cameras switched on. I will request all the students who have switched it off to please switch it on. Aditya, Sumit, Poonam and Sandhya. Only 4 students on the screen. What about the rest? Please switch it on. Khushi, Mahima, Anushka, Angel, Prince, Riyana. ठीक है, let's move on to the 6th painting, The Child's Bath. बहुत ही रियलिस्टिक सा पेंटिंग लग रहा है एंड दिस हैज बीन मेड बाय मैरी कसाट। द स्पेलिंग फॉर कसाट वुड बी CASSATT। द 7th वन, द वीपिंग वुमन। अब वीपिंग वुमन को बनाया था पाब्लो पिकासो, द थर्ड नेम दैट इज क्वाइट फेमस इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। सो वी हैव 3 फेमस नेम्स नाउ, विंसेंट वैन गो, देन वी हैव लियोनार्डो दा विंची एंड देन पाब्लो पिकासो। देन द 8th वन, द फ्रूट कॉन्सर्ट। इसको अडोल्फ मेंजेल ने बनाया है, यू विल राइट डाउन। And the 9th one, The School of Athens. This belongs to Raphael. ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग डोमेन नेम्स के ऊपर। दिस चैप्टर इज एक्चुअली अबाउट द इंटरनेट नॉलेज।
जिसमें कि हम लोग वेबसाइट्स देखते हैं अपने आसपास तो किसी के आगे .in लिखा रहता है, किसी के आगे .com रहता है, किसी के आगे .org रहता है, कहीं पे .nic.in रहता है, कहीं पे .edu रहता है। तो ये उसी के बारे में है चैप्टर कि किसका कौन सा आपका डोमेन रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम amazon.com खोलेंगे तो वो यूनिवर्सल अमेजोन वेबसाइट खोलेंगे। ठीक है, उसमें अगर आप प्रोडक्ट्स का प्राइस देखेंगे तो डॉलर्स या यूरोज में है। फॉर इंडिया वी हैव amazon.in, राइट। तो ये बात है इसमें नोट करने लायक। तो इसी के बारे में है। तो फर्स्ट वन कमर्शियल का इन्होंने दे रखा है, जो भी वेबसाइट कमर्शियल रहेगी वो .com डोमेन के साथ रहेगी। देन द सेकंड वन इज बिजनेस, तो जो बिजनेस वाली है वो .biz के साथ रहेगी, .biz। थर्ड वन इज एजुकेशनल, एजुकेशनल वाली आपका ऑब्वियस है .edu के साथ है। ठीक है, देन वी हैव द फोर्थ वन गवर्नमेंटल, .gov.in अक्सर हम लोगों को दिख जाता है, बट यहाँ पे .gov के बाद .in क्यों लगाते हैं? बिकॉज इन स्टैंड्स फॉर इंडिया ओनली। तो यहाँ पे .gov रहेगा। गवर्नमेंटल के लिए आपका क्या है? .gov, फोर्थ वन के लिए। फिफ्थ वन इज इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के लिए जो डोमेन है वो .info। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ वाला। देन वी हैव द सिक्स्थ वन नेटवर्क, इसके लिए .net। ठीक है, सो आफ्टर दिस नेटवर्क कम्स ऑर्गेनाइजेशन, सो .org। जहां पे भी जिस वेबसाइट में आपको डोमेन नेम में .org दिख जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। ठीक है, देन वी हैव मिलिट्री, मिलिट्री के लिए .mil रहता है। फिर नाइन्थ आ गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चूंकि इस कंट्री का वी ऑल नो द रिचेस्ट कंट्री, सो इट हैज अ सेपरेट डोमेन फॉर इट, .us।